क्लास 9th NCERT चैप्टर 4 पेज नंबर 68 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले के क्लास यानी 8th में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म होता क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहीं कहीं होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट वन क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक नोटबुक का कॉस्ट है, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी कि डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमें लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे। लेट टू बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है ना, रुपीज़, एंड पेन की क्या हो जाएगी y, ठीक है। यहाँ पे टू वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे x और y में। अगेन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नोटबुक का जो प्राइस है पेन के प्राइस का ट्वाइस है, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। क्लियर। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, नोटबुक समझने के लिए इज इक्वल टू 2 इंटू पेन, प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू पेन, ठीक है ना। सो यहाँ x इज इक्वल टू 2y, टू वेरिएबल में हमारा आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको आपको किस फॉर्म में लाना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अभी आप देख लो राइट साइड में था 2y, सो इसको हम इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं हमारा। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया। आपका क्वेश्चन सेकेंड है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन हैं। इसी पार्ट में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का क्या, जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म क्या होता है, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैं एक में लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वेरिएबल होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लाना है, जनरल फॉर्म में। सो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3.5 बार, ठीक है। यानी कि जनरल फॉर्म में आपको ला दो 2x प्लस 3y, राइट साइड में है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ ले लो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्म, ठीक है। और ये माइनस 9.35 बार, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा यहाँ, a इज इक्वल टू, a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है 2, ठीक है। b क्या हो जाएगा आपका, y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 3 हो गया। एंड c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। सो c हमारा क्या है, माइनस, यहाँ पे भी आप राउंड कर लो, माइनस 9.35 बार। क्लियर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना। इसी तरह सेकेंड आप देख लो, सेकेंड हमारा क्या है, ये ऑलरेडी क्या में दिया हुआ है, आपका जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा,
x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, सो हमने 1 लिखना है। एंड y का b का कोएफिशिएंट क्या है, b किसका होता है y का। अब y का यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, सो -1/5 एंड c इज योर -10। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब इसी तरह आप थर्ड देख लो। थर्ड क्या है हमारा, -2x + 3y इज इक्वल टू 6। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, x + by + c इज इक्वल टू 0। सो -2x + 3y, राइट साइड में 6 है, सो लेफ्ट में लाएंगे -6 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन आप यहाँ पे देख लो, a हमारा क्या हो जाएगा, या इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख देते हैं हम, -2x + 3y + -6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लस सी होता है ना, इसलिए हमने, और प्लस माइनस माइनस ही होगा। क्लियर है। अभी a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा होता है x का कोएफिशिएंट, सो -2। क्लियर। b क्या हो जाएगा हमारा, y का कोएफिशिएंट, सो 3। एंड c क्या हो जाएगा हमारा, -6 कांस्टेंट होता है, सो हमने इसको रख दिया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन आप देख लो फोर्थ में क्या हम करेंगे, x राइट साइड में है, माइनस लेफ्ट में लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे x यानी a + b, ax + by + c गायब है, यहाँ c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + -3y + 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो अभी क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 हमारा हुआ। अब b की अगर हम बात करें, सो b क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट होता है, सो -3 एंड c इज योर क्या हुआ 0। गॉट इट। बहुत ईजी है, एक सॉल्यूशन अगर आप ढंग से देख लेते हो तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। इसी तरह फिफ्थ आपको देखना है। फिफ्थ में क्या है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे 2x, राइट साइड में राइट टू लेफ्ट लाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहाँ फोर्थ की तरह। सो आप चलो बताओ, फटाफट बताओ, आंसर आप देते जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो आप। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 5y + 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो यहाँ a इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x, सो 2 हुआ, b इज योर कोएफिशिएंट ऑफ y इज योर 5 हुआ, एंड c इज योर 0 कांस्टेंट। क्लियर है। इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह से आप 6 देख लो। यहाँ पे 6 में क्या दिया हुआ देख लो, यहाँ x दिया हुआ है, ax दिया हुआ है आपका, by नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। सो हम इसको सबसे पहले ऐसे अरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। सो ax + by + c इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होता है हमारा। सो 3x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। 0 में किसी भी नंबर से, किसी भी लेटर से, या वेरिएबल या नॉन वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। सो अब a इज योर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3। ठीक है। एंड b इज योर कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 0, एंड c इज योर कांस्टेंट, सो दिस वन इज योर 2। सो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन 7 है आपका, -y - 2 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले तो आप इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax + by + c इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लिखेंगे 0x + y - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो a कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 0। ठीक है। b हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y का क्या है कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है ना। एंड c इज योर -2। ये आपके आंसर हुआ। ठीक है। अगेन आपका 7th वन। ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2x, हम इसको क्या लिखेंगे, पहले -2x + 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या। अब इसको देखो तो ऐसे भी रीअरेंज हम कर सकते हैं, -2x + 0y + 5 इज इक्वल टू 0।
ए क्या हो जाएगा आपका -2, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, बी आपका क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई यानी 0, एंड सी क्या हो जाएगा आपका 5। क्लियर, बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।